स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात पद्मश्री डॉक्टर जे ईरानी के देहावसान से कॉरपोरेट जगत समेत पूरा शहर शोक संतप्त है। 86 वर्ष की उम्र में टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के क्रम में उन्होंने अंतिम सांसें ली। मंगलवार को पूरी रीति रिवाज के साथ पार्वती घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर जे ईरानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सोमवार को रात करीब 10 बजे जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनके निधन पर कॉरपोरेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। मंगलवार को उनकी पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार बिष्टपुर से पार्वती घाट में किया गया। इससे पूर्व उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास में तमाम बड़ी हस्तियां भीड़ में लगी रही। स्वर्गीय ईरानी अपने पीछे उनकी पत्नी और 3 बच्चों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारत का नेतृत्व किया उन्होंने एक दूरदर्शी लीडर के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में भारत की आर्थिक उदारीकरण के दौरान टाटा स्टील का नेतृत्व किया और भारत में इस्पात उद्योग के उन्नति और विकास में अत्यधिक योगदान दिया। डॉक्टर ईरानी भारत में गुणवत्ता आंदोलन के पहले लीडर थे। उन्होंने टाटा स्टील को गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ दुनिया में सबसे कम लागत वाला स्टील उत्पादक बनने में सक्षम बनाया, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। प्रसिद्ध मैल्कम बॉल्ड्रीज परफॉर्मेंस एक्सीलेंस मानदंड से अपनाए गए कोलैबोरेटेड दृष्टिकोण के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए 2003 में टाटा एजुकेशन एक्सीलेंस प्रोग्राम शुरू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉक्टर ईरानी हमारे पूर्व एमडी थे और टाटा स्टील में इनका बहुत योगदान है। जिस समय टाटा स्टील बहुत मुसीबत में थी, इन्होंने अपने दक्षता से टाटा स्टील को उससे बाहर निकाला और नए मुकाम पर पहुंचाया और आज टाटा स्टील इस मुकाम पे है, इसमें उनका बहुत योगदान है। आज उनका कमी कहाँ तक है? आज जो हमारे बीच में नहीं है, हम लोग को बहुत ही दुख का घड़ी है टाटा वर्कर्स यूनियन परिवार के लिए, और हम लोग ये चाहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज हमारा कमेटी मीटिंग था तो डॉक्टर जमशेद जी ईरानी का स्वर्गवास हो गया। 1-2 एम्प्लॉई विक्की करके उसके फादर का भी देहांत हो गया है। तो टाउन इलेक्ट्रिकल का डीके सिंह जी हैं, उनके यहाँ मदर एक्सपायर कर गई। तो हम लोगों ने उनके नाम पर शोक सभा करके आज मीटिंग पोस्टपोन कर दिया कि भाई वाजिब नहीं है ऐसे महान व्यक्ति का। एक चीज़ उसका कुछ अच्छा चीज़ बताइए। अरे पर अभी तो एक बात बता रहे हैं कि जिस दिन वो एडमिट थे और केबिन में उसके दो केबिन के बगल में मैं भी एडमिट था और शुगर के चलते वो एडमिट था, तो उन्हें मैंने कहा भाई आप स्टील हैं, कंपनी को उस समय में बचाया है जबकि काफ़ी कंपटीशन का नरसिम्हा राव का समय था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और पूरा विश्व एक बाज़ार हो गया था। उस समय कंपटीशन ज़्यादा हो गया था और उस समय कंपनी लड़खड़ा रही थी। उस समय डॉक्टर जे ईरानी ने कंपनी को बचा। उनके अंतिम यात्रा में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन भी मौजूद रहे। अंतिम दर्शन के लिए टाटा और जुस्को यूनियन के नेता सहित कई गणमान्य लोग वहां पहुंचे, जहां यूनियन के नेताओं ने दुख प्रकट किया। स्वर्गीय डॉक्टर ईरानी 4 दशकों से अधिक समय तक टाटा स्टील से जुड़ी रहे। 43 साल की विरासत को पीछे छोड़ते हुए वे जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए, जिसने उन्हें कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। 2 जून 1936 को नागपुर में जीजी ईरानी और खुर्शीद ईरानी के घर जन्मे डॉक्टर ईरानी ने 1956 में साइंस कॉलेज नागपुर से विज्ञान स्नातक की डिग्री और 1958 में नागपुर विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की। इसके बाद वे यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से जे.एन. टाटा स्कॉलर के रूप में पढ़ाई करने गए, जहां उन्होंने 1960 में धातु कर्म में मास्टर्स और 1963 में धातु कर्म में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आगामी 7 नवंबर को बिष्टपुर स्थित गोपाल मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शिरकत करेंगे। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। मंगलवार को जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने प्रशासनिक टीम के साथ गोपाल मैदान यानी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों से आम जनमानस यहां पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का द्वितीय चरण 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 14 नवंबर तक चलेगा।
इसी कड़ी में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में इसका आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस यानी लाभुकों तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जैसा कि पता है आपको 7 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे प्रोग्राम प्रस्तावित है और आपकी योजना, आपके द्वारा, आपकी सरकार का सेकंड फेज़ का शिविर लगा के पंचायतों में हमारा सेकंड फेज़ आज से शुरू हो रहा है। तो 7 नवंबर को हमारा पूर्वी सिंहभूम का सर का दौरा प्रस्तावित है। उसी के प्रिपरेशन के लिए आज यहाँ गोपाल मैदान में स्थान है। यहाँ से पहले से भी आप लोग जानते होंगे कि पॉलिटिकल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते आ रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते आ रहे हैं। तो ये ग्राउंड जो है उसी के प्रिपरेशन और इसको प्रोग्राम के लिए तैयार करने के लिए यहाँ स्थल निरीक्षण और रिव्यू मीटिंग हो रही है। इस प्रोग्राम में कहाँ से लोग आएंगे, कितने लोग आने की संभावना है? ऑलमोस्ट हमारे सारे ज़िलों के जितने प्रखंड है वहाँ से सारे बेनिफिशरीज आए। ये हमारी एक प्लानिंग है कि सारे लोगों का इसमें सहभाग हो। 8वीं कक्षा की छात्रा सोनी कुमारी मंगलवार को अपने घर में खाना बनाने के क्रम में आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई। उसे आनन फानन में एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि छात्रा मिट्टी तेल के चूल्हे में खाना पका रही थी। इसी दौरान चूल्हे का आग अचानक बढ़ गया और छात्रा उसकी चपेट में आ गई। आनन फानन में घरवालों ने उसे एमजीएम अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया। छात्रा करीबन 80% जल चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। ये साक्षी के गुरु नानक स्कूल की छात्रा है। कहाँ रहते, कहाँ आप? हम होम फाइट। बेटी का क्या नाम है? होम फाइट सोनी कुमारी। अच्छा, कहाँ पढ़ती, कहाँ थे? गुरुद्वारा में। क्या हुआ बताइए तो। खाना बना रही थी सर, मट्टी तेल ज्यादा डाल दी, ऐसा लगता है उसका ठहर गया। क्या चीज में खाना बना रहे थे? चूल्हा। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एलआईजी निवासी 76 वर्षीय बुजुर्ग नंदू बनर्जी पर चाकू से हमला के आरोपी नीलकमल विश्वकर्मा और उसके सहयोगी संतोष दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए आरआईटी थाना प्रभारी तंजील खान ने बताया कि 27 अक्टूबर की शाम तकरीबन 5 बजे रणेंदु बनर्जी के घर हमले के आरोपी नीलकमल विश्वकर्मा अपने सहयोगी संतोष दास के साथ पहुंचा था, जहां बकाए पैसे को लेकर उनके बीच विवाद हुआ और तेज धार चाकू से आरोपी नीलकमल विश्वकर्मा उर्फ कमल ने रणेंदु बनर्जी पर चाकू से वार कर दिया। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि घायल के पुत्र ने आरोपी से तकरीबन 80,000 रुपये उधार लिए थे, जो वह चुका नहीं रहा था। नतीजतन विवाद बढ़ता गया और आरोपी ने पिता पर ही चाकू से हमला कर दिया था। 10 के शाम 4 से 5 के बीच की घटना है। रणेंदु बनर्जी लगभग 76 साल की उम्र के LIG 66 में रहते हैं। तो उनके घर पे 2 लड़के आए, कुछ पैसे की मांग कर रहे थे, जो कि रणेंदु बनर्जी के बेटे के द्वारा उनसे कर्ज लिया गया था। उस पैसे की मांग के दौरान जो है दोनों में बहस हो गई, थोड़ा झड़प हुआ। इसी बीच जो है जो पैसे मांगने आया था वो लड़का नीलकमल विश्वकर्मा, उसने उनके ऊपर चाकू चला दिया, उनके गर्दन पे चाकू से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों लड़के वहाँ से भाग गए। घायल को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और अनुसंधान के क्रम में हमारी पुलिस टीम के द्वारा दोनों अभियुक्तों को, जिसमें से एक नीलकमल विश्वकर्मा है और दूसरा उसका साथी संतोष दास बबई, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। छठ पर्व का अर्घ्य देने नदी घाट गए मानगो पार्टी केला बागान के रहने वाले धुरंधर शर्मा के आवास को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मानगो पार्टी केला बागान के रहने वाले धुरंधर शर्मा के घर हुई लाखों की चोरी उलूडी थाने को सूचना दी गई है। मानगो पार्टी केला बागान के रहने वाले धुरंधर शर्मा जवाहर नगर रोड नंबर 15 में अपने बड़े भाई धीरेन्द्र शर्मा के घर सपरिवार छठ मनाने गए थे। धुरंधर शर्मा आज सुबह जब अपने घर लौटे तो घर की स्थिति देख उनके होश उड़ गए एवं उनकी पत्नी बेहोश हो गई। घर के मुख्य दरवाजे पर ताला टूटा हुआ था। चोरों ने पूरी रात उनके घर को खंगाल कर सामान लेकर चले गए। घर में पड़े 2 गोदरेज की अलमीरा को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर उसके अंदर रखे हुए लगभग 5 लाख के सोने के जेवरात चोर लेकर फरार हो गए। यहाँ घर देखने के लिए तो यहाँ आए तो देख रहे कि बाहर का ताला टूटा है। फिर ताला खोले, फिर अंदर देखे तो अंदर का भी ताला टूटा है। फिर घर फ़ोन किए भाई को घर में कि
चोरी हुआ है ऐसा घर में, तो ये लोग आए अंदर घुसे तो ये सामान का स्थिति जो आप देख ही रहे हैं। घर में जो भी नकदी था जेवर के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, नकदी कुछ भी नहीं है। फ्रीडम फाइटर मोती श्री रामलू की याद में हर वर्ष 1 नवंबर को तेलुगु समाज के लोग आंध्र दिवस मनाते हैं। सन 1953 को आज ही के दिन आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी रह चुके स्वर्गीय मोती श्री रामलू की याद में हर वर्ष 1 नवंबर को तेलुगु समाज के लोग आंध्र दिवस मनाते हैं। आज ही के दिन सन 1953 को उन्होंने अलग आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर धरना आरंभ किया था और लगातार 56 दिनों तक सत्याग्रह पर रहे और अन्न जल त्याग दी, जिससे उनकी मौत हो गई। समाज के लोग उनकी याद में आंध्र दिवस मनाते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजशेखर, आंध्र भक्त पुराण समाज के सदस्य। आंध्र डे हम लोग 1 नवंबर को बहुत सालों से यहीं पर क्यू रोड ग्राउंड जो है हम लोग गणेश जो है पूजा होता है, इसी ग्राउंड में हम लोग धूमधाम से मनाते हैं आंध्र डे का। और इनका है पुट्टी श्री रामलू जो हैं फ्रीडम फाइटर, और इनका जन्म जो हुआ है 16 मार्च 1901 और 29 दिसंबर 1952 को उनका स्वर्गवास हुआ है। इन्होंने 56 डेज जो है बोले थे मिस्टर रविशंकर ने, वो सत्याग्रह करके उनको लास्ट तक उनको कोई भी ध्यान नहीं दिए। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसको अलग प्रदेश का दर्जा देने के लिए आंध्र डे आज ही का दिन में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ। अग्रसेन भवन साक्षी में 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक अखंड हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु भाग लेने आ रहे हैं। मंगलवार को एक शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ डेली 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ होगा और ये किसी के लिए भी बंधन नहीं है। कोई भी आके 24 घंटा में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। भंडारा की व्यवस्था है, उसके साथ एक दिन सुंदरकांड का आयोजन है, 5 दिन राम कथा का आयोजन है और एक दिन मंगल पाठ का भी आयोजन किया गया है। तो कुल मिला के 1 तारीख से 11 तारीख तक ये अखंड हनुमान चालीसा का पाठ। दीपावली के 8वें दिन गोपा अष्टमी पर्व मारवाड़ी समाज के लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसमें गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें गुड़ और चारे खिलाए जाते हैं। जुगसला स्थित गौशाला में इस दिन उत्सव सा वातावरण रहता है। अभी हम लोग गौशाला में हैं, जिसमें हम लोग गोपाष्टमी मना रहे हैं। इसमें गौ पूजा का बहुत महत्व है और ये दिवाली के बाद हर साल मारवाड़ी समाज में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कि गाय को गुड़ चारा सब खिलाया जाता है। 8 दिन के दीपावली के 8 दिन के बाद अष्टमी होता है और ये आज वही गोपाष्टमी है। पूरे समाज के लोग सवेर से महिलाएं पुरुष आके यहाँ पे अपना अपना जो सहयोग देना चाहते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की,
एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर में लाया। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है। इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। याफी e-motors and exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं। एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ अरितपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors and exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास।
गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.